बहुत बहुत आभार। माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने जन कल्याणकारी योजनाएं और शानदार बजट देके चाहे गरीब के हित में, किसान के हित में, तो मैं जितना धन्यवाद दूं वो कम है और मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। और जब बजट माननीय 10 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी पढ़ रहे थे, इतना हल्ला मचाया, देश की संसद में भी बात उठी, मानवीय भूल हो जाती है, लेकिन प्रधानमंत्री जी को कहानी और किस्से के माध्यम से भी बजट के ऊपर और इस घटना की बात करने को मजबूर हो गए। वित्त मंत्री जी कह रहे हैं ऐसा कौन सा पाठ टूट गया। हाँ, मान ले विरोध आपका धर्म है, मानवीय भूल है, लेकिन ऐसा कौन सा जनता को नुकसान हो गया जो इतना ड्रामा और हाहाकार मचाया। क्योंकि ये लोक कल्याणकारी बजट आपको हजम नहीं हुआ, आपके पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि लाइव था और लाइव के कारण आपने जोरदार नाटक का मंचन किया। लेकिन जनता समझती है कि आपके पेट में दर्द क्यों है। आज ही जन कल्याणकारी योजना के कारण राजस्थान की जनता में वो मैसेज गया है कि 2024 में वापस कांग्रेस आ रही है। इसलिए प्रधानमंत्री जी को 1 महीने में 2 बार राजस्थान आने के लिए अगर मजबूर किसी ने किया है तो अशोक गहलोत जी की शानदार योजना ने किया है। माननीय सभापति महोदय, बार बार पुरानी और फालतू बातें जो कई बार की, लेकिन एक मान्य जातान से आने वाले सदस्य कह रहे थे, अरे मैं आपको कह रहा हूं आपको इतने झूठे कसीदे पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप बुजुर्ग नहीं हो, आप जवान हो, इसलिए आपकी टिकट नहीं कटेगी। आप बुजुर्गों के टिकट कटने वाले हैं, इसलिए आपको झूठे कसीदे पढ़ने की जरूरत नहीं है। माननीय सभापति महोदय, गरीब हित में फायदा होता है तो ये नाखुश होते हैं, गरीब और किसान का भला होता है, इनके पेट में दर्द होते हैं। अगर बजट में कोई कमी है, वो कमी बताए कि ये योजना में ये फर्क है, ये गड़बड़ है, तो हम आपको धन्यवाद देते हैं। कोई 13 की बात कर रहा है, कोई नेहरू जी की बात कर रहा है। मुझे तो लग रहा है अगर इनको बुखार भी आता है तो वो नेहरू जी के कारण आया है। कभी भूख नहीं लगती है, उनका कारण भी नेहरू जी बन जाते हैं। अरे थोड़ी बहुत तो शर्म होती है। भाजपा को चिंता इसलिए है कि इन शानदार बजट के कारण राजस्थान में कैसे चुनाव लड़ेंगे। और एक तरफ आवाज आ रही थी, घोषणा करो, वोट लो, वापस सत्ता बनाओ, तो सच्चाई वास्तव में माननीय सभापति महोदय आ ही जाती है। बीजेपी के एमएलए ने स्वीकार किया है कि राजस्थान में वापस रिपीट कांग्रेस हो रही है। मैं दावे और विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 2024 में हम आएंगे और आप सामने बैठना आपकी मजबूरी होगी। गत बजट में भी माननीय सभापति का धरातल पे कैसे आएगा, पैसा कहां से आएगा। बजट शानदार है, लेकिन धरातल पे उतरे तब। ये धरातल पे भी पहले वाला भी उतरा, ये भी उतरेगा। और ये चिंता आपकी नहीं माननीय सभापति महोदय, इनको मैं कहना चाहता हूं कि ये चिंता अशोक गहलोत और लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी की है। उनकी जादूगरी है, आपके समझ के ऊपर होकर जा रही है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं और 2027 में आ रही है। आज बजट राजस्थान पर है और कई अंधभक्त पुरानी कैसेटें पढ़ रहे हैं। आप फर्जी गो भक्त है, मैं कह सकता हूं। अनुदान उन्होंने बढ़ाया और बीफ का निर्यात हिंदुस्तान में बढ़ा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बढ़ा है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या गुजरात और यूपी में कत्ल खाने बंद हो गए? क्या बुसड़ खाने बंद हो गए? तो उस समय आपकी बोलती बंद क्यों है? जब चुनाव में योगी जी के चुनाव में बड़े बड़े नारे लगे थे, आज गूंगे की तरह चुप क्या है? यहां से 25 सांसद जनता ने भेजे, तो क्या एक ने भी बुसड़ खाने की बात कही? आज बातें मैं भी कह सकता हूं, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा क्या काला धन आ गया, 15 लाख मिल गए, अच्छे दिन आ गए। बजट राजस्थान का और श्रीलंका की तुलना राजस्थान से कर रहे हैं। अरे केंद्र की वकालत की बजाय आपको जनता ने भेजा है, किसानों की वकालत करो, जनता की वकालत करो। आप सिर्फ समझागिरी और उनको राजी करने के लिए कर रहे हैं। एक सब पर भारी। माननीय सभापति महोदय, ये लोकतंत्र है।
ये राजा महाराजा नहीं है, एक सबके बारी। अडानी जी तो कह सकते हैं कि हिंदुस्तान में सब देश के ऊपर अडानी बारी, अडानी जी कह सकते हैं। मोदी जी लोकतंत्र के प्रधानमंत्री है, राजा महाराजा नहीं है। डबल इंजन की सरकार, मैं तो महापुरुष मानता हूं, पुरुष मानता हूं, भले सज्जन प्रधानमंत्री जी को मानता हूं, लेकिन डबल इंजन, इंजन तो लोहे का होता है, ये तो सज्जन महापुरुष है, इंसान है। क्या इंसान भी लोहे का इंजन बन जाता है? डबल इंजन की सरकार, समझ में नहीं आया डबल है या सिंगल है। कभी 56 इंच का सीना, नारा देना, विजन नाम की चीज नहीं, फील गुडिया, फील गुड, शाइनिंग इंडिया, अच्छे दिन, अमृत काल। भाइयों बहनों, अरे महंगाई से लोग मर रहे हैं, बेरोजगार रोडों के ऊपर घूम रहे हैं, और इनको अमृत काल। 2 जून की रोटी नहीं माने मुख्यमंत्री जी ने, बजट में गरीब के लिए किया है। आप वकालत अडानी जी के कर रहे हो, आप शमशागिरी केंद्र सरकार की कर रहे हो। क्या आपने धन्यवाद दिया है कि 25 लाख तक का गरीब का बीमा, 10 लाख दुर्घटना बीमा, खेत बेचने को मजबूर नहीं होना पड़ेगा। 25 लाख तक हिंदुस्तान में कोई इलाज फ्री होता है तो राजस्थान में और अशोक गहलोत जी के राज में होता है। माननीय सभापति महोदय, समय कम है, कभी प्रधानमंत्री जी प्रेस के सामने नहीं गए, लेकिन अडानी जी को लूटे तब देश कंगाल नहीं, और गरीब को राहत दे दी, देश कंगाल हो जाएगा। जैसे अर्थशास्त्री भाषण दे रहे हैं और ऐसे नाटक कर रहे हैं जैसे भगवान के नाम पर, गंभीरता से कह रहा हूं, ईमानदारी से। अरे किस बात की ईमानदारी की आप बात कर रहे हैं, और आप किस मुंह से किसान का नाम ले रहे हैं? किसानों ने आपको मजबूर किया और मुंह की खानी पड़ी और तीनों बिल वापस लेने पड़े। क्या मैं पूछना चाहता हूं, 2022 में आय दुगनी हो गई? क्या काला धन आ गया? आप वाली कोई बात नहीं, के फॉर कोयला, ए फॉर अदरस। तो 10 सालों से शासन में हो, आपको किसने रोका है? आपको एक भी आरोप आप सिद्ध हुए? ये झूठा बोलने से जनता समझ गई, ये एक्टिंग। दारू, शराब क्या गुजरात में बंद हो गई? मुंह शुद्ध क्या है? इसलिए श्रीलंका की तुलना कभी करते हैं, हम गरीब की भलाई के लिए बात करते हैं। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से 2 मांग करते हुए मैं स्थान ग्रहण करूंगा कि आपसे निवेदन करता हूं, मुख्यमंत्री जी की और उम्मीद है, भरोसा है कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, बस कर्म तुम्हारा कल होगा। कर्म में अगर सच्चाई हो तो कर्म कहां निष्फल होगा। हर बार संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा, आज नहीं तो कल होगा। आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी निवेदन करता हूं कि बालोतरा जिले के लिए जरूर हमें थोड़ी निराशा लगी है, लेकिन उम्मीद अभी बाकी है, न हारेंगे हम। हौसला इस बात की तसल्ली रख, जो यूं ही मिट जाना होता तो कब कई मिट गए होते, कब कई मिट गए होते। इसलिए न हारे हैं, हौसला। हम इस बात की तसल्ली रख, और मुझे भरोसा है कि माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने सब पर फाड़ के दिया है, हर वर्ग के लिए दिया है, पेंशन हो, दवाई हो, हर वर्ग के लिए दिया है। तो आपके श्रीमुख से 16 तारीख को अगर घोषणा होती है कि बालोतरा जिला बन गया, तो मैं आपका दिल से आभार व्यक्त करता हूं। पूर्व मंत्री जी कह रहे थे ढोंग है, जब बनेगा जब बन जाएगा। अरे आपकी गलती नहीं, आपकी उम्र है, 80 साल की उम्र है, उनकी गलती है। जब बन जाएगा बन जाएगा। अरे मेहमान घर पे आ गए, जब खाना बनेगा खिला देंगे। अरे भूख अभी लगी, आपने कभी एक बार भी मांग नहीं की, और आप कह रहे हो बन जाएंगे बालोतरा में बैठे बैठे। इसलिए ये जनता के साथ कुटारा घाट है। जिले के अलावा एक हमारी प्रमुख मांग माननीय सभापति महोदय कि बालोतरा बड़ा और रिफाइनरी की वजह से आबादी बढ़ गई है, हजारों लाखों बाहर से लोग आ गए। पानी स्टोरेज के बिना समय पर पानी सप्लाई संभव नहीं है, इसलिए बालोतरा में 15 दिन का पानी
स्टोरेज बनाना अति जरूरी है, क्योंकि रिफाइनरी के कारण अतिरिक्त भार पड़ गया है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि ये रिफाइनरी के कारण बड़ी आबादी पानी स्टोरेज हो, 12वीं सीनियर सेकेंडरी स्कूल हो, पीएससी हो, और जो सड़क है और टाउन हॉल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर नाम से पुराना है, और उनके लिए बजट दिया जाए। और सीवरेज का माननीय स्वशासन मंत्री जी भी विराजमान है, 2 बाग आपने हमारे 190 करोड़ पास कर दिए, मैं आपका दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और थर्ड पार्ट है जो ड्रेनेज सिस्टम पानी निकासी का है 56 करोड़ का, वो थर्ड बाग पेंडिंग है। इसलिए मैं करबद्ध निवेदन करता हूं कि आप उसमें जल्दी थर्ड बाग स्वीकृत कराए, ताकि 232 करोड़ की योजना पूरी हो सके। और एक बात कर रहे थे माननीय राठौर साहब, रिफाइनरी, अरे रिफाइनरी लागत बढ़ना और देर होना और 4 साल लेट होना, इनका श्रेय किसी को जाता है तो आपको जाता है। आपकी हठधर्मिता के कारण 4 साल तक बंद रखा, और हमने जन आंदोलन के माध्यम से वसुंधरा जी की सरकार को मजबूर कर दिया। शायद 100 किलोमीटर हजारों लोग पैदल चले कि रिफाइनरी हमारा हक है और हम इसे लेके रहेंगे, ये कोई भीख नहीं है। और मजबूर होकर, मारवाड़ी में कहावत है कि पंडित जी पासी कदी नहीं पंडित है। माननीय मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी जी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने शिलान्यास किया सितंबर 2013 में, और कलयुग के कारण वापस उनका शिलान्यास हमने विरोध किया, तो कार्य शुभारंभ हो रहा है। अरे कान इधर से पकड़ो या इधर पकड़ो, 4 साल के कारण जो बर्बादी हुई है और करोड़ों रुपये ज्यादा लागत लगी, इसलिए इनके कोई गुनाहगार है तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। माननीय सभापति महोदय, शर्म कई लोगों को आती है, कई को नहीं आती है, लेकिन थोड़ी बहुत तो होनी चाहिए। किस भाषा में कर रहे हैं? 000 विरोध कर रहे हैं, बजट हवा में है, कोई बजट 13 का पढ़ रहा है, एक कागज 2 शब्द पढ़ गए, कौन सा पार्ट टूट गया? इसका मतलब कि ये गरीब, किसान, युवा, मजदूर और सतीश कौम के हित में बजट था। आपको डर लगाया, मुकाबला कैसे करेंगे? इन राजस्थान के जादूगर का मुकाबला कैसे करेंगे? सुनाम में जनता के बीच में कैसे जाएंगे? ये डर आपके मन में पैदा हो गया। इसलिए मुझे भी विश्वास है और आपके मन में भी है कि जगह परिवर्तन होने वाली नहीं है। जो भले लोग हैं, मैं चाहता हूं कि ये भले लोग वापस आए और श्री माननीय सभी मुखिया हिता स्थिति में उन्हीं सीट पर बैठे रहे। और मैं कटारिया जी की बधाई देता हूं कि आज विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेताजी राज्यपाल के रूप में जो बनाए गए, ये अपने लिए बहुत बड़ी बात है। तो मैं इनका आदर सत्कार करता हूं, बधाई देता हूं। और कई इनके लैंड में भी लगे हैं, ये आपका अंदरूनी मामला है, लेकिन मैं आप सबके लिए पुनः कामना करता हूं कि पुनः इसी सीटों पर विराजे रहें। और 2024 में हम शानदार, 2023 में 24 भी आ रहा है, इसका मतलब 23 और 24 दोनों में सरकार हमारी बन रही है। झूठ का पुलिंदा खुल गया है। भाइयों बहनों, काला धन, धौला धन अब लोग बहकावे में आने वाले नहीं है हिंदू मुस्लिम में। इसलिए आज वर्तमान आर्थिक स्थिति, अडानी जी के कारण LIC की क्या स्थिति हो गई है, देश की आर्थिक स्थिति, हालात खराब हो रहे हैं और श्रीलंका की बातें कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, साइना को कभी एक बार भी लाल आंख दिखाई? तब आप बोलने के हकदार है। मित्र झूठी लोगों से जनता समझ गई। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार।